दोस्तों अभी हाँ, मेरे छोटे भाई ने मुझसे पूछा कि भैया रेलवे में सीसी का मतलब क्या होता है। मीन्स रेलवे कोच में सीसी का मतलब क्या होता है। तो फिर मैंने उसको बताया, फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं इस पर एक वीडियो बनाऊं ताकि आप भी जान सकें कि रेलवे में डिफरेंट कोचेज क्या होते हैं, इनका मतलब क्या होता है। क्योंकि देखिए आजकल देखा जाए तो मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है रेलवे से सफ़र करती है, और जो अफोर्ड कर सकते हैं वो एरोप्लेन से जाते हैं। अदरवाइज मेरे ख्याल से अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो मैक्सिमम तो रेलवे से ही सफ़र करती हैं। अब बेसिकली क्या है कि जब रेलवे में आप सफ़र करते हैं तो रेलवे के जो कोचेज हैं वो डिफरेंट क्राइटेरिया में डिफाइन होते हैं। जैसे आपने जनरल कोच का नाम सुना होगा, स्लीपर कोच, हाँ, थर्ड एसी टायर, सेकंड एसी टायर, फर्स्ट एसी टायर, सीसी, सबका नाम सुना होगा। तो आज हम बात करते हैं कि भाई इनका मतलब क्या है और इनकी कास्ट क्या पड़ती है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ जनरल कोच से। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो इंडिया में जितनी भी ट्रेनें हैं मैक्सिमम ट्रेनों में आपको जनरल कोच मिल जाएगा। जनरल कोच की खास बात क्या होती है कि इसमें स्लीपिंग का कोई भी क्राइटेरिया नहीं होता है। मीन्स इसमें सिर्फ सीटिंग होती है, और जनरल कोच का रिजर्वेशन कभी नहीं होता है। मीन्स इसका आप रेलवे की खिड़की से जाके डायरेक्ट टिकट ले सकते हैं और उस डब्बे में आप चढ़ सकते हैं, क्योंकि इतना उसमें कोई सीट डिफाइन होता है न कुछ डिफाइन होता है। मीन्स वो जनरल होता है और उसका किराया सबसे कम होता है। और मोस्टली ट्रेनों में आपको मिलेगा, कुछ लंबी दूरी की ट्रेनें हैं जो फुली एसी हैं, शायद उसमें आपको जनरल कोच ना मिले, बट मैक्सिमम ट्रेनों में जनरल कोच मिलता है। इसमें रिजर्वेशन नहीं होता, कोई स्लीपिंग सीट नहीं होती। आपको रेलवे से टिकट लेना है, आईआरसीटी की वेबसाइट पे जाएंगे तो जनरल कोच का टिकट नहीं मिलता है। ओके, और इसका किराया सबसे कम होता है। अब जनरल कोच के बाद आते हैं सेकेंड सीटिंग, जिसको हम एस बोलते हैं। इसका मतलब होता है सेकेंड सीटिंग। देखिए अब इसमें क्या होता है, ये भी सेम टू सेम जनरल कोच जैसा ही होता है। डिफरेंस क्या होता है कि ये पूरी तरीके से सीटिंग वाला होता है। मीन्स इसमें आप सिर्फ बैठ के ही जा सकते हैं, सो के नहीं जा सकते। और जनरल कोच में क्या है कि मान लीजिए जनरल कोच आपका खाली है तो उसमें सीटें ऐसी डिफाइन होती है कि उस पर आप सो सकते हैं, क्योंकि एक नीचे सीट होती है, एक ऊपर सीट होती है जो सामान रखने के लिए होती है। तो उस पर चाहें तो आप सो भी सकते हैं, लेट भी सकते हैं। बट जो सेकेंड सीटिंग है उसमें सिर्फ सीटिंग होता है। मीन्स इस पर आप सिर्फ बैठ सकते हैं, सोने का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। मीन्स इसमें क्या होता है कि सिर्फ नीचे सीटें लगी रहती हैं जिसमें आप बैठ सकते हैं। जो मैंने पिक्चर दिखाया उसमें भी आप देख सकते हैं कि सेकेंड सीटिंग क्या होती है। इसमें जनरल कोच में और सेकेंड सीटिंग में डिफरेंस क्या है कि इसका रिजर्वेशन होता है। आप आईआरसीटी की वेबसाइट से भी कर सकते हैं और खिड़की से भी कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि हर सीट की एक नंबरिंग होती है, जो सीट मिलेगी आप उस पर बैठ सकते हैं। आप चाहें तो डायरेक्ट टिकट लेके भी बैठ सकते हैं और चाहें तो रिजर्वेशन करा सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। और जनरली जो सेकेंड सीटिंग की ट्रेनें होती हैं बहुत कम डिस्टेंस की होती हैं, ताकि आदमी इजीली बैठ के उस पर सफ़र कर सके। तो ये होती है सेकेंड सीटिंग। और इसका क्या है, जनरल टिकट से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, मतलब उतना ज़्यादा नहीं होता है। जनरल और सेकेंड सीटिंग दोनों एसी कोचेज नहीं होती हैं, जनरल कोचेज होते हैं। अब हम बात करते हैं सीसी, मतलब चेयर कार। अब देखिए चेयर कार क्या होता है, ये फुली एसी होता है। इसमें भी स्लीपिंग का कोई कंसेप्ट नहीं है। इसका टिकट आईआरसीटी की वेबसाइट से आप ले सकते हैं, रिजर्वेशन करा सकते हैं और खिड़की से भी रिजर्वेशन करा सकते हैं और डायरेक्ट टिकट भी ले सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आपकी सीटें बहुत अच्छी होती हैं और उस पर बैठ सकते हैं, और ये फुली एसी होता है। इसका किराया जनरल और सेकंड सीटिंग से ज़्यादा होता है, इवन स्लीपर क्लास से भी ज़्यादा होता है। और जो चेयर कार होती है तो बेसिकली वो एक शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ही होती हैं, और ये फुली एसी होती हैं। तो ये हमारी होगी चेयर कार। अब बात करते हैं स्लीपर क्लास की। स्लीपर क्लास देखिए, स्लीपर का मतलब ही होता है सोने। इसमें क्या होता है, रिजर्वेशन होता है। बिना रिजर्वेशन इसमें आप सफ़र नहीं कर सकते हैं। बिना रिजर्वेशन आप इसमें सफ़र नहीं कर सकते। इसमें क्या होता है कि एक डब्बे में जनरली 72 सीटें होती हैं और सारी सीटें स्लीपिंग के लिए होती हैं। मीन्स इसका रिजर्वेशन होगा, आप इसमें सो के जा सकते हैं। और ये फुली एसी नहीं होता है, इसमें एसी लगा ही होता है, जनरल कोच जैसा ही होता है। बस इसमें आपको सफ़र करने के लिए आपको रिजर्वेशन कराना ही पड़ेगा, चाहे आप खिड़की से कराएं चाहे आईआरसीटी की वेबसाइट से कराएं। तो ये हो गया स्लीपर क्लास। अब बात करते हैं थर्ड एसी की। देखिए थर्ड एसी और स्लीपर क्लास
अगर बाई स्ट्रक्चर देखा जाए तो दोनों में सेम होता है। डिफरेंस क्या होता है कि स्लीपर क्लास में एसी नहीं होता, इसमें एसी लगा होता है। और थर्ड एसी में क्या होता है, बाकायदा आपको कंबल मिलेगा, चादर मिलेगा, तकिया भी मिलता है। और इसका किराया स्लीपर क्लास और चेयर कार से ज़्यादा होगा। और इसमें और डिफरेंस क्या है कि स्लीपर क्लास के कंपैरिजन में ये साफ़ सुथरा ज़्यादा होता है। अब जैसे स्लीपर क्लास में एसी नहीं है तो इसमें एसी होता है। स्लीपर क्लास में आपको चादर, कंबल, तकिया कुछ नहीं मिलता, इसमें सारी फैसिलिटी मिलती हैं। तो ये हो गया हमारा थर्ड एसी। अब हम बात करते हैं सेकेंड एसी की, मीन्स सेकेंड टायर एसी। सेकेंड एसी में बेसिकली क्या होता है कि जैसे हमने आपको बताया कि भाई स्लीपर क्लास में 72 सीटें होती हैं, थर्ड एसी में भी 72 होती हैं। अब जैसे ही हम स्लीपर क्लास में सेकेंड एसी में आते हैं, सीटों की संख्या कम हो जाती है। अब क्या होता है कि जो एक कंपार्टमेंट होता है जहाँ पे स्लीपर और थर्ड एसी में 8 सीटें होती थी, एक कंपार्टमेंट कहने का मतलब है कि आपने देखा होगा 1 2 3 इधर, 1 2 3 इधर और साइड में 2 सीटें, तो 8 सीटें होती हैं एक कंपार्टमेंट में। बट अगर हम बात करते हैं सेकेंड एसी की तो सीटें की संख्या कम हो जाती है। अब इसमें क्या होता है कि सेकेंड एसी में मिडिल सीट कोई नहीं होता, जबकि स्लीपर क्लास और थर्ड एसी में क्या होता है, एक मिडिल भी सीट होता है, मीन्स एक नीचे, एक मिडिल, एक अपर। बट सेकेंड एसी के केस में क्या होता है, जो मिडिल की सीट होती है वो नहीं होती है। मीन्स इधर लोअर होगा, अपर होगा, फिर इस साइड लोअर होगा, अपर होगा, फिर साइड में लोअर और अपर होगा। मीन्स एक अपार्टमेंट में 6 सीटें होंगी, 2 मिडिल की सीटें हट जाती हैं। और सारी सुविधाएं इसमें भी मिलती हैं, जैसे कि कंबल, तकिया और चादर सब कुछ मिलता है। टॉवल भी आपको मिलता है, साफ़ सुथरा होता है। और इसका किराया जो हमारा थर्ड एसी है उससे ज़्यादा होता है। अब हम बात करते हैं फाइनल जो मैक्सिमम होता है, वो होता है फर्स्ट एसी का। फर्स्ट एसी में क्या होता है, इसमें देखिए क्या होता है कि इस एक कंपार्टमेंट में सिर्फ 2 सीटें होती हैं, एक लोअर, एक अपर। इसमें साइड का कोई कंसेप्ट नहीं होता है। मीन्स एक कह सकते हैं कि एक छोटा सा कमरा होता है जिसमें 2 सीटें हैं, एक लोअर होती है, एक अपर होती है। कुछ ट्रेनों में सिर्फ एक ही सीट होती है। मीन्स एक ही बंदा फर्स्ट एसी के उस कंपार्टमेंट में सफ़र कर सकता है। तो अगर देखा जाए तो किसी को प्राइवेटली अगर ट्रेवल करना है, सेक्रेटरी ट्रेवल करना है, तो उनके लिए फर्स्ट एसी मच बेटर होता है कि आप एक सीट या 2 सीट पे आप सफ़र कर सकते हैं। उसमें बाहर से दरवाजे लगे होते हैं कि अंदर कोई एंटर नहीं कर सकता, और सिर्फ 2 ही सीटें होती हैं, एक अपर, एक लोअर। और बहुत से ट्रेनों में सिर्फ फर्स्ट एसी में एक ही सीट लगी होती है, साइड का कोई कंसेप्ट होता नहीं है। मीन्स एक तरह से सबसे सिक्योर और सबसे प्राइवेट कह सकते हैं। और इसका किराया जो होता है वो फर्स्ट एसी, सेकेंड एसी, थर्ड एसी से बहुत ज़्यादा होता है। और इसका किराया लगभग अगर आप एरोप्लेन का जो फेयर होता है उसी के आसपास होता है। तो ये बेसिकली इसको हम कहते हैं फर्स्ट एसी। तो डिपेंड करता है कि आपकी एबिलिटी या कैपेबिलिटीज़ क्या है, किस में आप सफ़र कर सकते हैं, इससे आप डिसाइड कर सकते हैं। तो जैसे कि सेकेंड एसएस और सीसी, सेकेंड सीटिंग और चेयर कार बेसिकली बहुत शॉर्ट डिस्टेंस के लिए चलती हैं। जहाँ तो जैसे दिल्ली से लखनऊ जाना हो तो आपको चेयर कार मिल जाएगी, सेकेंड सीटिंग में मिल जाएगा, मीन शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। जैसे हम लॉन्ग डिस्टेंस की बात करते हैं तो मैक्सिमम ट्रेनों में फर्स्ट एसी, सेकेंड एसी, थर्ड एसी में कन्वर्ट हो जाती हैं। अगर मिडिल डिस्टेंस की बात करें तो उसमें जनरल भी कोचेज होते हैं, स्लीपर भी होते हैं, फर्स्ट एसी, सेकेंड एसी, थर्ड एसी। तो मोस्टली में देखा जाए तो जनरल, फर्स्ट एसी, सेकेंड एसी, थर्ड एसी और स्लीपर क्लास तो होता ही होता है। और आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना बेयर कर सकते हैं, फिर उसके अनुसार अपना कोच ग्रेजुएशन करा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।